मेरा नाम शाहजहां है और मैं अब 20 साल का हो चुका हूँ। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मुझे अपने वदीन के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। मैं हैरान, हवा के आखिर क्या हो रहा है। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर देखा तो मेरी माँ और अबू बात कर रहे थे, मगर उनकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कुछ देर सुनने की कोशिश की, मगर फिर वापस अपने कमरे में चला गया। उसके बाद से मेरे जहन में कुछ अजीब ख्यालात आने लगे थे। मैंने देखा कि मेरी माँ अक्सर उदास रहती हैं और अबू की उम्र बढ़ने के साथ साथ वो थकावट का शिकार रहने लगे हैं। एक दिन जब माँ कजन्स की शादी के लिए तैयार हो रही थी तो उन्होंने सरख रंग का जोड़ा पहन रखा था। मैंने देखा कि माँ बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने उनकी मदद की और लाकर बंद कर दिया। माँ ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, अब तुम भी बड़े हो गए हो शाहजहां। शादी के फंक्शन से वापस आकर अबू थके हुए सो गए थे। माँ बाहर चारपाई पर लेटी हुई थी। मैंने जाकर उनसे बात की और कहा, माँ आप उदास क्यों रहती हैं? माँ ने मुझे देखा और कहा, बेटा जिंदगी में कुछ बातें होती हैं जो समझना मुश्किल होता है। मैंने माँ को तसल्ली दी और कहा, माँ मैं हूँ ना, आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगा। इस रात में देर तक जागता रहा और सोचता रहा कि माँ की उदासी का क्या सबब है। अगले दिन अबू लाहौर काम के सिलसिले में गए तो माँ और मैं घर में अकेले रह गए। मैंने माँ से कहा, आज हम बाहर चलते हैं। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बेटा, तुम तैयार हो जाओ। हम दोनों बाहर गए और काफी देर तक घूमते रहे। माँ बहुत खुश नजर आ रही थी। वापस आकर हमने बातों का सिलसिला जारी रखा। माँ ने मुझे बताया कि अबू की मसरूफियात की वजह से वो अक्सर तन्हा महसूस करती हैं। मैंने माँ को तसल्ली दी कि अब से मैं आपका ख्याल रखूंगा। इस दिन के बाद हमारा रिश्ता और भी करीब हो गया। माँ मुझसे खुलकर बातें करने लगी और मैं भी माँ की हर बात सुनता और इन्हें खुश रखने की कोशिश करता। रात को जब अबू घर आते तो माँ इनका ख्याल रखते, मगर जब अबू सो जाते तो माँ मुझसे बातें करती। एक रात माँ ने मुझसे कहा, शाहजहां तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें भी अपनी जिंदगी का फैसला करना चाहिए। मैंने माँ से कहा, माँ अभी मैं शादी नहीं करना चाहता, पहले आपका ख्याल रखूंगा। माँ ने मुस्कुरा कर मेरा सिर सहलाया और कहा, तुम बहुत अच्छे बेटे हो। उसके बाद हम दोनों देर तक बातें करते रहे। माँ ने मुझे अपनी पुरानी यादें सुनाई और मैंने माँ को अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बताए। इस रात मुझे एहसास हुआ कि माँ की तन्हाई को दूर करने के लिए मुझे उनका ज्यादा साथ देना चाहिए। अगले चंद दिनों में अबू बाहर गए तो माँ और मैं घर में अकेले थे। हमने मिलकर घर के काम किए और बाहर भी घूमने गए। माँ बहुत खुश थी और कहते हैं, शाहजहां तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है। मैंने माँ से वादा किया कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस तरह हमारी फैमिली खुश रहने लगी। माँ की उदासी खत्म हो गई और घर में रौनक आ गई। मैंने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और माँ का ख्याल रखा। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, शाहजहां तुम अब बड़े हो गए हो, अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। मैंने माँ से पूछा, माँ आप क्या कहना चाहती हैं? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हारा अबू ज्यादा देर बाहर रहते हैं। घर का काम और मेरी तन्हाई का ख्याल रखना भी तुम्हारा फर्ज है। मैंने माँ से कहा, माँ आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। उसके बाद से मैं माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगा। हम मिलकर घर के काम करते, बाहर घूमते और बातों में मसरूफ रहते। माँ की उदासी अब कम हो गई थी और वो ज्यादा खुश रहने लगी थी। एक रात जब अबू बाहर गए हुए थे तो माँ ने मुझसे कहा, शाहजहां आज तुम मेरे साथ ही सो जाओ। मैं तन्हा डर लग रहा है। मैंने माँ के साथ ही सो जाने का फैसला किया। हम देर तक बातें करते रहे। माँ ने मुझे अपनी जिंदगी की मुश्किलात बताई और मैंने माँ को तसल्ली दी कि अब से सब ठीक हो जाएगा। इस रात के बाद हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। माँ मुझे अपना भरोसामंद समझने लगी और मैं भी माँ की हर बात का ख्याल रखने लगा। कुछ दिन बाद अबू वापस आए तो माँ ने उन्हें बताया कि शाहजहां ने घर का बहुत ख्याल रखा है। अबू ने मुझे सिर पर हाथ रखकर दुआ दी और कहा, बेटा तुमने अच्छा किया, अब से तुम घर के कामों में
माँ का हाथ बटाया करो मैंने, हाँ मैं सर हिला दिया और माँ की मदद करता रहा। माँ अब मुझसे खुलकर बातें करती और कहती, शाहजहां तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने माँ से वादा किया कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस तरह हमारी फैमिली खुश रहने लगी। माँ की उदासी खत्म हो गई और घर में रौनक आ गई। मैंने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और माँ का ख्याल रखा। दोस्तों, ये थी एक बेटे और माँ की कहानी जो बताती है कि फैमिली में एक दूसरे का ख्याल रखना कितना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।